नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज़ में। दोस्तों, इस आईबी सीरीज में ही मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग इट्स कट ऑफ एनालिसिस, और यदि आप आंसर की को देखते हुए सेफ जोन में हो या फिर बाउंड्री लाइन पे भी हो तो टायर 2 और टायर 3 के लिए आपके क्या अप्रोच होने चाहिए, इसके रिलेटेड मैंने कुछ बातें की थी। उस वीडियो में दोस्तों आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था और काफ़ी लोग इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो की भी डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं लेकर आया हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो IBACIU के इंटरव्यू से रिलेटेड। ये वीडियो दोस्तों दो पार्ट में होगा। इसमें दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसमें मेरे खुद के IBACIU 2017 के इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस होंगे। आप उस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, लाइक मैंने क्या गलती की थी और उसे आपको दोहराना चाहिए या नहीं दोहराना चाहिए, किस टाइप की चीज़ों पे गौर करना चाहिए, इससे रिलेटेड। सेकेंड जो वीडियो होगा दोस्तों, वो नॉर्मल डूस एंड डोंट्स होंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। आपको किस टाइप से ड्रेसअप करना चाहिए, किस टाइप से आपका हेयर स्टाइल वगैरह होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स, लैंग्वेज, वहाँ से जो आपके मैनर्स होंगे, एटिकेट्स होंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और यदि दोस्तों आपने कट ऑफ से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर उसे आपने नहीं देखी है तो आप उसे यहाँ आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, IBACIU 2017 के टायर 2 का रिजल्ट मई के लास्ट वीक में 2018 में आया था और इंटरव्यू रिजल्ट के अराउंड 10 डेज के बाद ही स्टार्ट थे। इस बीच में हमें कुछ मेल भी किए गए थे जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे, लाइक SSQ फॉर्म। इसमें हमारा एडमिट कार्ड था। एडमिट कार्ड में हमारा वेन्यू जहाँ पर इंटरव्यू होने वाला था, डेट और बोर्ड, टाइमिंग और हमारा रोल नंबर और भी नेसेसरी डिटेल्स लगे हुए थे। इसके साथ साथ आपका एक SSQ और AF फॉर्म भी था जिसमें आपको सारे डिटेल्स फिल करने थे। डिटेल्स लाइक आपके पूरा नाम, आपके फादर मदर, इन सब का पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपके फॉरेन ट्रेवल के बारे में, आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में, उनके फॉरेन ट्रेवल के बारे में, ये सब डिटेल्स फिल करने थे। साथ ही साथ इसके आपको एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी बनाना था जिसे कि एक गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना था। ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करा के और कुछ इंटरव्यू के प्रिपरेशन के साथ मैं दिए गए टाइम और डेट पर इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। मेरा जो फॉर्मल ड्रेसअप था उसमें मैंने एक लाइट कलर की शर्ट, एक टाई और डार्क ग्रे कलर की पैंट पहन रखी थी और क्लीन शेव्ड और छोटे बालों के साथ था, विदाउट एनीथिंग इन हैंड्स और नेक्स लाइक ब्रेसलेट, नेकलेस, एनीथिंग। मेन गेट से लेकर मेन हॉल तक जहां पर हमारे डीवी होने वाले थे वहां तक हम पैदल जाने के लिए अलाउड नहीं थे। उसके लिए आर्मी की एक जिप्सी थी जिसमें 4-5 लोगों को बैठाकर एक साथ ले जाया जा रहा था और इस जिप्सी में बैठने के बाद हमें एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। बड़े हॉल के मेन गेट के पहुंचने पर हमने अपना एडमिट कार्ड दिखाया, अपनी फोटो आईडी दिखाई, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिखाया और साथ में फोटोज दिखाए कुछ। उसके बाद हमें डीवी के लिए अंदर एंट्री दिया गया। डीवी का प्रोसेस काफी स्मूथ था। मेरा एडवाइस यही है कि डीवी के पहले कुछ दिन पहले ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लें, बट स्टिल अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, लाइक अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके चोरी हो गए हैं या फिर नाम में, फादर्स नेम में, एड्रेस में कोई भी एरर है, तो उसके लिए एफिडेविट ऑलरेडी बनवा लें। जैसे जैसे हमारा डीवी कंप्लीट होता जा रहा था हमें एक नंबर असाइन करके हमारे डिजायर्ड बोर्ड के पास ले जाया जा रहा था। हमें वहां तक स्कॉट करने के लिए ऑलरेडी हमारे साथ एक स्टाफ थे जो वहां पर हमें छोड़कर आ गए। हमें वहां इंटरव्यू रूम के बाहर डिस्टेंस बनाकर बैठना था पीसफुली। इंटरव्यू रूम के बाहर ऑलरेडी एक स्टाफ थे जो हमें हमारी सीरियल नंबर के अनुसार इंटरव्यू रूम के अंदर हमें भेज रहे थे। इसके साथ ही मेरा नंबर आया दोस्तों। मैंने इंटरव्यू के रूम के गेट पर जाकर गेट वॉल का खोल के मैं एक कम इन सर ऐसा परमिशन लिया। उसके बाद सर के बोलने पर मैं अंदर गया और जहाँ मेरे बैठने के लिए अरेंजमेंट था, चेयर था, वहाँ उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे रहकर मैंने तीनों जो सर थे उनको ग्रीटिंग्स किया, लाइक गुड आफ्टरनून सर। बीच वाले सर ने मुझे बैठने के लिए कहा। उसके बाद आई टुक माई चेयर। उसके बाद सर ने मेरा रिज्यूमे देखते हुए मुझसे मेरा इंट्रो पूछा जो कि मैंने बता दिया, जिसकी मैं पिछले 8-10 दिनों से तैयारी ऑलरेडी कर रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ क्वेश्चंस मेरे इंट्रोडक्शन से आएंगे, लाइक मेरे हॉबीज के बारे में, मेरे होम टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, क्वालिफिकेशन, इसके बारे में, या फिर वाई यू वांट टू ज्वाइन IB, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था और इसके लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड भी था, बट ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आए। और बीच वाले सर ने मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछना स्टार्ट किया, लाइक व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया, बाबरनामा कौन लिखा है, अकबरनामा किसने लिखा है, हुमायूंनामा किसने लिखा है, आईने अकबरी किसने लिखी है। यहाँ पर मैं अपनी प्री परसीव्ड नोशन और माइंडसेट की वजह से मात खा गया, क्योंकि शुरू के दिनों में जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे उनका रिव्यू ये था कि लगभग अगर 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनमें से 3-4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर करंट से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनमें से 3-4 क्वेश्चन स्टैटिक के हो सकते हैं और बाकी जो 10-12 क्वेश्चन हो रहे थे वो आपके बेसिक पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड होते थे, लाइक वाई यू वांट टू ज्वाइन IB, आपने अगर बीटेक किया, आपने जो क्वालिफिकेशन है वो IB में किस प्रकार से हेल्प करेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। और करंट रिलेटेड इशू,
आईबी के जो इश्यूज होते हैं, आईबी जिन विषयों पर हैंडल करता है लाइक बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, नक्सलिज्म, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मैं ऑलरेडी सोच कर गया था कि अगर इस टाइप के जीएस जीके वाले क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कि मैं अच्छे से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं उन्हें स्किप कर दूंगा। और अभी तक इस टाइम तक मैंने हिस्ट्री की कोई प्रॉपर बुक पढ़ नहीं रखी थी, खास करके मेडिवल हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से शुरू के 4-5 क्वेश्चन मैंने स्किप करने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ मैं सर से इतना भी नहीं कह पाया कि सर आई एम लिटिल वीक इन हिस्ट्री। आफ्टर शूटिंग दीज 5-6 हिस्ट्री क्वेश्चंस, सर टोल्ड आई एम डन। इसके बाद का 1-1.5 सेकंड का जो टाइम था वो काफ़ी ऑकवर्ड था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आई एम डन का मतलब क्या है। क्या सर मुझे कह रहे थे कि आप जा सकते हैं? और अंदर ही अंदर मुझे ये आवाज़ आ रही थी कि मैंने जो प्रिपेयर किया लाइक वाई आई बी, आप इतने सालों से क्या कर रहे थे, फिर जो करंट के और भी टॉपिक्स थे उससे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद सर ने अपने राइट वाले सर से मुझसे 2 बार क्वेश्चन पूछने के लिए कहा। वो जो 2 सर थे उन्हें देखकर ऐसा फील आ रहा था कि लाइक वो क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी नहीं थे, बट स्टिल उन सर ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन जो था वो बीटेक से रिलेटेड था, लाइक व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मशीन। वहां तक मुझे जाने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट स्टिल मैंने उसका आंसर किया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे करंट अफेयर से रिलेटेड किया, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में भी मैंने आंसर करने की काफ़ी अच्छी कोशिश की और मैं कुछ हद तक इसमें सफल भी रहा। बट अगेन शायद उन्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा और उन्होंने थर्ड सर के पास मुझे पास कर दिया। थर्ड वाले सर ने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जो कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से रिलेटेड था, वो भी नागा पीस टाक के बारे में, जो कि 2015 में आई थिंक हुआ था। उसमें मैंने आंसर किया और एक जगह मैंने पीस टॉक को सीज फायर कर दिया, जिसके लिए उन्होंने मुझे करेक्ट भी किया और ही टोल्ड कि आई एम डन, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने के बाद। इतना होने के बाद बीच वाले सर ने मुझे बोला ओके यू कैन गो नाउ। मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। इसलिए नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला था, बट इसलिए कि मैं डिलीवर नहीं कर सकता। शायद मैं इससे बहुत अच्छा डिलीवर कर सकता था, बट मैं अपने माइंडसेट की वजह से और इल प्रिपरेशन की वजह से उसे डिलीवर नहीं कर सकता। मेरा इंटरव्यू दोस्तों 3-4 मिनट तक ही चला। इस इंटरव्यू से मुझे दोस्तों यही एक्सपीरियंस मिला कि किसी भी इंटरव्यू में जाइए तो आप पहले से माइंडसेट बनाकर बिल्कुल ही मत जाइए। इंटरव्यू का मतलब ये होता है एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। मेरे इंटरव्यू के लिए बाकी सब एटिकेट्स लाइक आई कॉन्टैक्ट, बॉडी जेस्चर, पोस्चर सारे ओके थे, क्योंकि इंटरव्यू से पहले मैंने 3 मॉक इंटरव्यू भी दिए थे जहां पर मेरे आई कॉन्टैक्ट और बॉडी जेस्चर पोस्चर के बारे में तारीफ भी की गई थी। बट स्टिल मेरे माइंडसेट की वजह से और अपनी बातों को क्लियरली न रखने की वजह से मैं इंटरव्यू में अंडर परफॉर्म किया, जिसका दुख मुझे आज तक है। हो सकता है कि शायद आईबी में फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी मैं शायद उसमें नहीं जाता, बट स्टिल इंटरव्यू में अंडर परफॉर्म करने का दुख मुझे आज तक है। दोस्तों उस IBACIU इंटरव्यू का सेकंड पार्ट जो होगा, जो कि इंटरव्यू में डूज एंड डोंट्स, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, उससे रिलेटेड होगा, वो इस चैनल पे बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो आप ऐसे अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर से लाइक और शेयर करें। मेरी अगर कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगी हो या फिर आप किसी पॉइंट पर डिसएग्री करते हो मुझसे, तो आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं उसे आगे जाकर करेक्ट कर सकूं। थैंक यू।